हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, तो फिर इस चैप्टर में क्या मेन टॉपिक आ सकता है, व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज फेस बाय ब्राज़ील इंडिया। मतलब दोनों कंट्री में एनवायरमेंट के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो, टू फुलफिल द नीड ऑफ शेल्टर। शेल्टर मतलब घर, ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि आबादी बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो कलेक्टिंग फायरवुड, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह एग्रीकल्चर करके उसको जला देना। और फॉरेस्ट को कट डाउन मतलब बहुत लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा जाता है। पुष्पा राज पिक्चर में देखा ना, जंगल को कैसे काट के लकड़ी बेचते हैं। तो ब्राज़ील इंडिया फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। तो जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ये एक दोनों देश का समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, फिर ऊपर से डे बाय डे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है दोनों देश में। बोथ दी कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब खराब होना। एनवायरमेंट जो क्लीन और अच्छा एनवायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होते जा रहा है, क्योंकि जंगल कट रहे और पॉल्यूशन के कारण। और बोथ दी कंट्रीज आर फेसिंग, दोनों कंट्रीज में एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज। एक्सटेंशन मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाए। बहुत सारे जानवर ख़त्म हो गए, गायब हो गए, अब वो सिर्फ फोटो में तुमको दिखेंगे। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, ये सब क्या हो गया, लाइफ एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये दिस आर दी एनवायरमेंटल इश्यूज फेस बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ये तुमको एक टॉपिक ये पढ़ना है। और नेक्स्ट क्या दिया है, कॉसेज ऑफ डिग्रेडेशन दिया है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमारा जंगल खराब हो रहा है। तो ब्राज़ील और इंडिया में क्या रीज़न के कारण फॉरेस्ट और इंडिया में डिग्रेड हो रहा है। तो पहला क्या दिया है, इन ब्राज़ील एज वेल एज इंडिया देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लैंड। ज़मीन कम है और ह्यूमन ज़्यादा है, मतलब कम ज़मीन में पॉपुलेशन ज़्यादा है दोनों देश में। फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेस फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब रहने के लिए ट्रीज आर कट डाउन ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब जगह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तो ट्रीज़ को काटा जा रहा है दोनों देश में। और क्या हो रहा है, रोका टाइप फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन ब्राज़ील। रोका टाइप मतलब होता है जहाँ एक अलग किस्म का प्रैक्टिस होता है, जहाँ एनवायरनमेंट को डैमेज हो जाता है। जूम एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर ऑन ए लार्ज स्केल। ये फार्मिंग के कारण जो जंगल है उसको साफ किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और बोथ दी कंट्रीज में झाड़ को काटा जा रहा है लार्ज स्केल में, क्या के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, घर के काम के लिए। तो दिस आर दी प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके लिए एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ये आंसर तुम लोग इंग्लिश के ऐसे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक टॉपिक दे रहा है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन। मतलब आपने डिस्कवरी या वाइल्ड लाइफ चैनल देखा रहेगा बचपन में, तो उसमें एनिमल्स प्लांट्स के बारे में बताने गए। तो नेचुरल वेजिटेशन इज़ फूड ऑफ ग्रेजर। ग्रेजर वो होता है जानवर जो गाय भैंस होता है ना, जो हरा भरा होता है, जो घास खाता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। तो ये ज़्यादा मिलते हैं उधर। और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस मतलब शेर खाता है, राइट। और इधर क्या बोला है, नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो वेराइटी ऑफ हर्बीवोरस, मतलब अलग अलग घास खाने वाले जानवर मिलेंगे। और कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले जानवर मिलेंगे। डियर है ना, हिरन आर सीन ऑन लार्ज स्केल इन ग्रास लैंड ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में डियर ज़्यादा है। और जैगुआर भी मिलेगा तुमको इस जगह। और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े इस इन ग्रास इज फूड ऑफ इंडियन बस्टर्ड। जो बस्टर्ड होते हैं वो एक किस्म का मतलब जानवर है जो घास में इंसेक्ट खाता है, राइट। और वाइल्ड लाइफ सीन इन एरियाज ऑफ अबंडेंट नेचुरल वेजिटेशन, हरियाली चारों तरफ है ना, ग्रीनरी वो सब डाल देने का नॉर्थ में। और देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एडवर्सली इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इसलिए उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। और थार डेजर्ट इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन लिमिटेड। जो डेजर्ट है तो उधर ग्रीनरी थोड़ी रहेगी, कम रहेगी ना, तो इसके लिए एनिमल्स और बर्ड्स कम दिखाई देंगे तुमको। तो जो वाइल्ड लाइफ आया नेचुरल वेजिटेशन, आपको एनिमल्स के बारे में डाल देने का है। और नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स एनिमल के बारे में 1 वर्ड्स में आंसर लिख देने का, ठीक है। तो ये टॉपिक तुमको पढ़ने का 3 आंसर किस में पढ़ना है तुमको, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाले में, ठीक है।